आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो आपके अपने घर बनाने के और सबसे आसान तरीका जो कि आपको अपना घर सुदृढ़ और अच्छे से बनाने में सहायता करेगी। इसी तरह से मैं आज एक नया वीडियो लाया हूँ और ये वीडियो आपको आपके सेफ्टी टैंक के बारे में है। हाँ, टॉयलेट से लेके बाथरूम का जितना भी हमारा डिस्पोजल होता है वाटर का और हमारा स्लजेज का, तो इन सब का स्टोरेज हम लोग जब भी बनाते हैं तो सेप्टिक टैंक बनाते हैं जहां पर सीवर लाइन और जहां सीवर लाइन का कनेक्शन नहीं है वहां हमें स्टोरेज बनाना पड़ता है जो कि होम मेड होता है। हाँ, तो इसी पे आज मैं बात करूंगा कि सेप्टिक टैंक बनाने में क्या क्या चीज़ें हमें बरतनी चाहिए, कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, और पर पर्सन कैपिटा डिमांड के हिसाब से हमें इसका क्या साइज रखना है, इसमें प्रिकॉशन रखनी है, कहीं हमारा पाइप चॉकिंग ना हो जाए, जल्दी ना भर जाए, या कहें तो हमारा एलिवेटेड इतना ना हो कि हमारे जो सिंक होंगे या कहें तो सेप्ट हमारा जो सनकन स्लैब सब बनता है उससे ये हमेशा डाउन ही रहे। तो ये इन सब बातों पर ध्यान देंगे और इसे देखेंगे कि कितना बेहतर से बेहतर इसे बनाया जाए। तो इसी पे लगातार बात करते रहेंगे और जारी रखेंगे इसी चैनल पे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में, और आप बने रहिए। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि मिनिमम थिकनेस और मिनिमम हमारा हाइट, डेप्थ और विड्थ कितना होना चाहिए एक सेप्टिक टैंक बनाने के लिए। जब भी अगर हम मान लीजिए कि अगर हम 3 फीट या 4 फीट लेते हैं हाइट, तो उसका 3 गुना हमें लेंथ रखना पड़ता है एज पर IS कोड, जिससे हमारा सेप्टिक टैंक बनाने पे एक चैम्बर जो मेन होगा वो आपको नीचे हमेशा स्लजेज आएंगे और जो गुली ट्रैप से छन के जो वाटर जाता है उसे एलिवेटेड किया जाता है और ऊपर आके थोड़े से हमें एक खिड़की नुमा जो है हॉल बनाना पड़ता है, जिससे हमारा स्लजेज डायरेक्ट इंसर्ट दूसरे चैम्बर में ना हो जाए। और तीसरा जो चैम्बर बनता है वो चैम्बर आपका फ्रेश वाटर होता है, जिसे ओवरफ्लो के थ्रू हम लोग नाला या कहे तो सीवर लाइन में कनेक्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं सेप्टिक टैंक डिजाइन की। तो साइज और कैपेसिटी के हिसाब से IS कोड 2470/1963 पार्ट 1 के हिसाब से हमारे पास पर पर्सन पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से लेंथ, विड्थ और हाइट हमारा रिकमेंडेड दिया गया है, जो हम आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। और इसके साथ हमें हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि साइज और कैपेसिटी तो साथ में है ही। अगर आपके पास प्लान दिया गया है तो अच्छी बात है, अगर प्लान नहीं दिया गया है तो आप अपने हिसाब से कैसे बनाएंगे, तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपको बनाना पड़ेगा। बात करते हैं कि सेप्टिक टैंक के वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि आउटर वॉल 5 इंच का दे दे, नहीं, वो हमेशा लोड बियरिंग वॉल होता है। जब सॉइल का प्रेशर हमें लगता है तो हमें नीचे का ऐसा नहीं कंस्ट्रक्शन करना है जिससे कि हमारा वॉल कमजोर हो जाए और बाहर का प्रेशर से हमारा टैंक ही बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए हम लोग हमेशा आउटर वॉल को, अगर आपके पास मॉड्यूलर ब्रिक है तो वो 9 इंच का होगा, अगर ट्रेडिशनल ब्रिक है वो तो 10 से 10.25 इंच का आपका आउटर वॉल होगा। और बात करते हैं जहां इनर वॉल की, तो इनर वॉल आपका 4 इंचेस से 5 इंचेस तक के होते हैं, जो आपको हमेशा पता होता है, जिसका विड्थ अगर कहे तो 100 mm तक होता है। तीसरा है सेप्टिक टैंक मस्ट हैव 3 पार्टीशन चैम्बर। हाँ, इसलिए हम इसे बताएंगे क्योंकि 3 चैम्बर बनाने के साथ हमें स्लज डिस्पोजल करने में आसानी होती है। साथ में जब हम इसमें अपना बाथरूम का, किचन का अगर पानी का अटैचमेंट करते हैं तो हमें आसानी होती है कि तीसरे चैम्बर से ओवरफ्लो डायरेक्ट हमारा सीवर लाइन और नाले में चला जाए। इसलिए हम लोग मस्ट करते हैं कि सेप्टिक टैंक हमेशा 3 पार्टीशन के साथ बना रहे और इसका जो इनर वॉल होगा वो हमेशा वाटरप्रूफिंग मटेरियल के साथ इसे बना देना है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि प्लम्बिंग और चॉकिंग दोनों को ध्यान रख के तभी हम प्लास्टरिंग करेंगे, जिससे हमारा प्लास्टर खराब ना हो। मैन होल हमेशा तीनों चैम्बर में बनाए, अगर हो सके तो आपका बना बनाया RCC भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, और उसका जो योजना के तहत है
वो भी आते हैं, जिसे डिस्पोज करने में और हमारा लिफ्ट करने में उसमें से स्लज आसानी होती है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल देखेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन वॉल जो है हमेशा 10 इंच, जैसा मैंने बताया था, हमेशा 10 इंच और 5 इंच का सबसे पहले पानी में भिंगा के मोर्टार का रेशियो और इसका जो जुड़ाई पैटर्न होगा वो हमेशा इंग्लिश बॉन्ड की तरह हम लोग वर्क करेंगे, जिसका हमेशा जो मान लीजिए यहाँ पे वर्क हुआ तो इसे फंसा के हम वॉल को लेके चलेंगे, जिससे हमारा बॉन्ड अच्छा बनेगा और बाहर का आउटर फेस का प्लास्टर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जरूरी बात यह है कि अगली में आता है कि अगर हमारा जो सरफेस का हम बनाएंगे, जब सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो उसमें हम एक सोख्ता या सॉक टैंक हम जरूर बनाते हैं, तो वो चीज़ अलग केस है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं कि अगर आप सेप्टिक टैंक बनाए हैं तो उसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे हमारा पीडीलाइट का डॉक्टर फिक्सिट करके आता है 101 LW+, और सिक्का का भी इसी तरह से वाटर बॉन्डिंग केमिकल आते हैं। इस तरह से बहुत सारे मार्केट में आपको अवेलेबल प्रोडक्ट्स होंगे, जिसे आप बना के स्लरी बना के और प्लास्टर करने के बाद घोला, जिसे कहते हैं सीमेंट का स्लरी, वो डायरेक्ट वॉल पे देते हैं तो वो हमेशा वाटर रेजिस्टेंट हाईली हो जाता है, जो आपको आगे कोई भी प्रिकॉशन में दिक्कत नहीं देगी। बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर बेस्ट प्लेस फॉर सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए। हाँ, बेस्ट प्लेस ऑफ सेप्टिक टैंक हमेशा वास्तु के हिसाब से अगर घर में देखें तो नॉर्थ इंडिया के हिसाब से जो वास्तु प्योर होता है वो पश्चिम मध्य होता है, दूसरा दक्षिण की तरफ हो सकता है। अगर घर से बाहर जाते हैं, घर के बाहर अगर टैंक बना है तो वो वायव्य कोण यानी नॉर्थ और वेस्ट कोण प्रीफर किया जाता है। नॉर्थ और ईस्ट कोण हमेशा कभी भी मत बनाइएगा, क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से गलत है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देख लेते हैं। जब भी हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो अगर सीढ़ी के नीचे जाता है तो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम लगता है, एक्स्ट्रा खर्चा बचता है, और उसके साथ हमारा स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है, साफ करने में भी हमें आसानी होती है। अगर कभी भर जाए हमारा तो उसे सॉक पिट हम लोग जब भी बुलाते हैं सक्शन करने के लिए उसे, तो हमें आसानी से निकल जाता है। और यही अगर रूम में हम बना देंगे, बेडरूम में बनाएंगे, तो हमारा एक चीज़ गड़बड़ होगा कि जब जब भरेगा वो टैंक तब हमें पूरा फ्लोर को उखाड़ना पड़ेगा, और फ्लोर उखाड़ने में कितनी खर्च आती है, उखाड़ के बनाना, उसके साथ जब वो ये निकलता है, इससे स्लज निकाला जाता है, तब उसमें एक बदबू आती है जिसे ऑर्डर कहते हैं, और वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होती। पूरा घर आपका बदबूदार हो जाएगा। है फ्री बोर्ड डिस्टेंस। फ्री बोर्ड डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जब हमारा इनलेट और आउटलेट दोनों का वेस्ट और वाटर हमेशा एक लेवल पे होना चाहिए, लगभग 1 फीट के बराबर। अब इनलेट, आउटलेट और वेंट पाइप का गाइडलाइन कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग इनलेट करते हैं तो वो हमेशा आउटलेट से कम 4 इंच ऊपर होनी चाहिए, और पाइप का डाया जो है वो भी 4 इंच होना चाहिए। लेकिन वेंट पाइप का डाया मिनिमम 2 इंच रखना चाहिए, जिससे हमारा गैस का जब हम स्लज उसमें जाएगा तो गैस हमारा बेस्ट वे से निकल जाएगा, जिससे हमारे जो चैम्बर है उसमें ऑर्डरनेस नहीं आएंगे। इसीलिए हमेशा एयर पाइप वेंट का यूज। अब नेक्स्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण कि ब्रिक वॉल करें या आरसीसी करें। तो ये आपका एक्वाफर पे डिपेंड करता है कि ग्राउंड वाटर लेवल आपका कितना है। अगर 5 फीट के अंदर आपका ग्राउंड वाटर लेवल मिल जाता है तो आपको आरसीसी करनी ही करनी है। यही अगर आपका 10 फीट से ज़्यादा एक्वाफर है, ग्राउंड वाटर आपका 10 फीट से ज़्यादा नीचे है, तब आप ब्रिक वॉल कर सकते हैं, बशर्ते नीचे का फ्लोर कम से कम आरसीसी कर लीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिसे आपको ध्यान में रखना था। इसमें बहुत सारी बातें नहीं हैं जो कि ज़्यादा कहने के लिए। हाँ, अगर दिक्कत होती है आपको, अगर हेल्थ के हिसाब से दिक्कत होती है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाले नए वीडियो में जो मैंने बताया था पिछली बार
उसे मैं कवर करूँगा।